ओम शांति। आज का विषय है हमारा मंथन के लिए सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का अस्तित्व के तीनों है कि नहीं है। भूमिका सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर का क्या वास्तविक अस्तित्व है? क्या इनकी आत्माएं ब्रह्मलोक में विद्यमान है? जैसे कि आत्माओं के झाड़ के चित्र में दिखाया गया है कि इस विषय पर गहराई से विचार करना आवश्यक है, क्योंकि बाबा ने इस संदर्भ में अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। यहाँ जो हमारा बुद्धि को जो हमने लेके जाना है वहां ये कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारे सामने ये भी चित्र है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। ये हमारा पुराना पहले वाला चित्र है जो पहले हुआ करता था हमारे टाइम में। ये वो वाला चित्र है जिसके अंदर आप परम धाम के अंदर देख रहे हैं। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर लक्ष्मी नारायण की आत्मा, फिर 9,33 करोड़ देवी देवताओं की आत्मा। समझ रहे हैं बात को? सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, फिर लक्ष्मी नारायण की आत्मा, फिर 9,33 करोड़ देवी देवताएं, फिर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट मोहम्मद सभी धर्म पिताएं, फिर उस धर्म को मानने वाली आत्मा। क्योंकि उस समय हाथ से चित्र बनाए जाते थे तो बहुत छोटी बिंदियां नहीं बना सकते थे। दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? क्यों? दिखाई दे रहा है भाई जी। हम सबको दिखाई दे रहा है। मैं इधर से भी बैठ करके देख रहा हूँ कि कैसे आपको दिखाई देगा, है नहीं? और उसके बाद अभी जो हमारा नया चित्र बना है उस नए चित्र के अंदर वहां पर हमें दिखाया है कि सबसे ऊपर एक बिंदी परम पिता परमात्मा, यह 3 बिंदियां हटा दी हैं। यह 3 बिंदियां क्यों हटा दी हैं? कौन बताएगा? नए चित्र में 3 बिंदियां क्यों हटा दी हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं ना है भाई जी? है ही नहीं। ये अवस्थाएं हैं आत्मा की अवस्थाएं हैं जी। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आत्माएं नहीं है। अच्छा, फिर ये अवस्था है किसकी अवस्था? आत्मा की अवस्थाएं हैं। समझाने के लिए बाबा ने ये 3 बनाए थे। बाबा ने ये संकल्प की स्थापना करी है, तीनों को मर्ज किया संकल्प से। बाबा ने इन तीनों को संकल्प से बनाया तो क्या था ये? क्या नहीं थे ये? नहीं, ये हर नहीं थे भाई, हर अपना ये तीन अवस्थाएं पार करती हैं। फिर ये चित्र क्यों बना रखा है? समझाने के लिए, भगत बच्चों के लिए। ये देखो, ये विष्णु शंकर ब्रह्मा ये सूक्ष्म वतन में दिखा रखे हैं। बाबा ने इस बात को समझाया कि ये एक संकल्प की रचना है और ये संकल्प शिव बाबा करते हैं, परंतु ये आकृतियां प्रकृति जो दुनिया में भक्ति मार्ग के चित्र बने हुए हैं उनसे लेकर के इनको बनाया गया है। ठीक है कि नहीं? तो उनको उन्हीं चित्रों को उठाकर यहाँ आर्टिस्ट ने भी ये चित्र प्रबाहर से उतारे जहां बने हुए हैं उनको निकाला और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, चिपका दिया और बना दिया चित्र। वास्तव में कोई भी आकाश के अंदर ऐसी ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी और शंकरपुरी नहीं है। ऊपर में कोई ऐसी पुरी नहीं है। तो क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं था तब हम समझते थे कि सूक्ष्म लोक में ये ब्रह्मापुरी होगी, ये भी ब्रह्मा के जो मानने वाले होंगे लोग वहां रहते होंगे, ये विष्णुपुरी होगी, जो विष्णु को मानते होंगे वो रहते होंगे, ये शंकरपुरी होगी। ये हम सोचते थे। ऐसे पुरी है तो वहां तो कोई रहने चाहिए ना, परंतु ऐसी कोई पुरियां ऊपर सूक्ष्म वतन के अंदर नहीं है। ये बात हमने अपनी बुद्धि के अंदर समझनी है। ऊपर कुछ नहीं है, सूक्ष्म लोक एक और एक केवल संकल्प की दुनिया है, विजुअलाइजेशन की दुनिया है, आकृति देखने की दुनिया है। और वो आकृति जैसे बाबा ने कहा कि तुम वहां सूबी रस पीते हो, वहां कोई सूबी रस थोड़ा है। तुम जाते हो वहां सूबी रस पी के आते हो, बस वहां सूबी रस कोई है ही नहीं।
वहां कोई शुभी फल ही नहीं, पेड़ ही नहीं है, वहां कोई ऐसा होता ही नहीं है। ये केवल संकल्प से दिखाया जाता है, जैसे सपने में कुछ देखा और उसको, परंतु जो सपना होता है वो झूठा और सच्चा हो सकता है, परंतु बाबा जो ये साक्षात्कार कराते हैं, बाबा जो हमें संदेश भेजते हैं, उसके लिए ये एक माध्यम बना हुआ है, उसके लिए ये सूक्ष्म लोक होता है। बाकी इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। ये केवल भक्ति मार्ग के बच्चों को, उनकी भावनाओं को देखते हुए इस प्रकार का ये चित्र बनाया गया है। तो हमारे पास क्या है कि दो बिंदियां कैसे हुई, परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया, बच्चे ये तीनों एक ही आत्मा के रोल है। प्रजापिता ब्रह्मा इसी धरती पर होता है, उसका सूक्ष्म लोक में एक सूक्ष्म शरीर है, वो केवल दिखाने के लिए है, साक्षात्कार के लिए है, वैसे कोई वहां शरीर नहीं है। और हम आत्माएं साकाश के माध्यम से साकाश देने में सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी किसी भी आत्मा को संदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो संदेश देने के लिए, सूक्ष्म सेवा के लिए इसका उपयोग होता है। और ये भक्ति मार्ग में ध्यान के पाठ में होता है। ध्यान में चले जाते हैं और वो कहीं का कहीं क्या दुनिया देखते रहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं होते। फिर बाबा ने ध्यान के पाठ को बंद कराया। हाँ जी, बोलो। एक बात पूछो। हाँ पूछो। जब ब्रह्मा बाबा थे, जब ये चित्र बनाए वाले थे, तो शिव बाबा ने उसके अंदर करेक्शन नहीं किया? बाबा कहते इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नए आने वाले भाई बहनों को समझाने के लिए है, कायदा है ये। इसको जो है ना अपने इसको करेक्शन करने का सोचने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म वतन में कोई पूरी नहीं है। इसके लिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहां ही है, जिसके रथ में आते हैं शिव बाबा। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? उनको देवता कहना चाहिए? नहीं। मैंने बड़ा कर दिया, आप ध्यान से दिखाई देगा। प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? ब्रह्मा तो यहां ही है, धरती पर है, जिसके रथ में आते हैं। विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? वे तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए, गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो ये कितनी बड़ी हस्ती है, साधारण है, कितनी बड़ी हस्ती है। इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है, देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तो यहां पर ही होता है जो कुछ भी होता है। सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं है।
ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझना है कि सूक्ष्म वतन कुछ भी ऊपर नहीं है, जिसमें जो है ना ये कहा जाए। अब हम देखेंगे इसको। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। वहां के मालिक है, सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है ना। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्म वतन में पूरी है ही नहीं। बाबा ने सीधा मुरली में स्पष्ट किया, सूक्ष्म वतन में पूरी है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे, फिर राम सीता की पूरी कहेंगे, बाकी राधे कृष्ण का सब कुछ दिखाते नहीं। राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं। राधे कृष्ण कब होते हैं? संगम पर होते हैं, उसका कुछ भी दिखाया नहीं जाता। यह हमें समझ में आई है बात। सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं है। पूरी होती है तो जहां मनुष्य रहते हैं, आकाश में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां ग्रुप ऑफ पब्लिक रहता हो, लोग रहते हो। इसलिए सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं है, वो केवल हमारी संकल्प की दुनिया है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्वतंत्र अस्तित्व। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर का कोई स्वतंत्र आत्माएं नहीं है। यीशु बाबा ने मुरलियों में बता दिया है, इसीलिए उन बिंदुओं को हटा दिया गया, 3 बिंदुओं को जो लगा हुआ था। ये केवल समझाने के लिए मर्ज किए गए स्वरूप है, ना केवल ना कोई अलग से स्वतंत्र चेतन अस्तित्व है इसका, ना ही कोई स्वतंत्र चेतन अस्तित्व है इसके अंदर। बाबा के अनुसार परमात्मा के 3 कर्तव्यों की अभिव्यक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा होती है। परमात्मा के 3 मुख्य कर्तव्य के प्रतीक मात्र हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये क्या हैं? 3 कर्तव्य का जो है ना प्रतीक रूप है कि इन 3 के द्वारा अपना कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? स्थापना का, पालना का और विनाश का। स्थापना, पालना और विनाश, इन 3 कार्यों को करने के लिए इनकी स्थापना, इनको जो है ना यहां दिखाया गया है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य करते हैं। इनको यहां पर दिखाया गया है। स्वतंत्र आत्माएं नहीं है, ये बात फिर से स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और शंकर का भी स्वतंत्र पार्ट नहीं है। ये केवल विनाश कर्तव्य का प्रतीक है, स्वरूप दिखाया गया है। सृष्टि रंगमंच पर आत्माओं के पार्ट, सभी आत्माएं मूल वतन में हैं और इस सृष्टि रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाती हैं, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्वतंत्र रूप से कोई विशेष पार्ट नहीं होता है। ब्रह्मलोक और आत्माओं का झाड़, आत्माओं के झाड़ के चित्र में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को दर्शाया गया है, लेकिन ये भी केवल समझाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में से किया गया है। यथार्थ में ब्रह्मलोक में केवल आत्माएं बिंदु रूप में रहती हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर का वहां कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। ना ही वो आत्मा है, ना ही उनका कोई वहां अस्तित्व होता है। निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर की कोई स्वतंत्र आत्माएं नहीं, बल्कि ये परमात्मा के 3 कार्यों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मात्र है। सूक्ष्म वतन में इनका
कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, और बाबा ने इसे केवल समझाने के लिए इमर्ज किया है। यही सृष्टि के यथार्थ और आध्यात्मिक सत्य को समझने की कुंजी है। अच्छा, कोई प्रश्न है तो पूछो। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।